तो हाय फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 15 है, जो कि हम इस वाइट बोर्ड पर बहुत अच्छे से इसे लर्न करने वाले हैं। तो आपको इसे जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, और जो ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले हैं वो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उनको, क्योंकि बात ऐसी है कि मेरे पास टाइम नहीं है। और ये जो है ना, ये वीडियो बनाना थोड़े से छुपा के करने पड़ते हैं, क्योंकि ये सब में ना इसके लिए मम्मी पापा राज़ी नहीं है कि वीडियो बनाने से थोड़ा सा छुपा के करना पड़ता है। तो इसीलिए मेन वजह ये है, और टाइम भी, मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो टाइम भी कम पड़ जाता है, इसलिए थोड़े से वीडियो लेट बना रहा हूँ। लेकिन कोशिश करता हूँ कि जब भी टाइम मिले तो आपके लिए वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ। तो आज हम विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 15 करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ किताब है, लेकिन हम किताब से बस क्वेश्चन करेंगे, अपने हिसाब से जो लिखा हुआ है समझ लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमने किताब को रख दिया साइड में, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम यूज ऑफ वर्ब टू बी पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर था, लेकिन इसके 2 पार्ट थे। पहला पार्ट, ए पार्ट क्या था, यूज ऑफ एम इज आर, जो कि हम ख़त्म कर चुके हैं, और एक्सरसाइज 14 तक था। कहाँ तक था? एक्सरसाइज 14 तक था, ठीक है। अब इसके 2 पार्ट थे, एक ए था जो कि एक्सरसाइज 14 तक था, और बी पार्ट था यूज ऑफ वाज एंड वर। अब ये जो है ना, ये टॉपिक जिस पे हम आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए ए पार्ट जो है हमने ख़त्म कर दिया है एम इज आर का, और ये टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, कोई हार्ड नहीं है, आप बस वीडियो को देखते जाइएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 15 करेंगे, और क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, इसको पहले समझ लेते हैं। तो वाज और का प्रयोग एक देखिए, वाज एंड वर का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नाउन प्रोनाउन के भूतकालीन व्यवसाय जैसे कार्य होता है, सबका अलग अलग कार्य, उसको व्यवसाय ही कहा जाता है। व्यवसाय को इंग्लिश में ऑक्यूपेशन कहते हैं। पद, दिखावा, स्टेटस, ठीक है, तथा पद, स्थिति, पोजीशन इत्यादि को व्यक्त करने के लिए होता है। इसके कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि जो भी बीत चुका है, यानी देखिए आज क्या है, आज जो है वर्तमान है, लेकिन जो बीत चुका है, देखिए यहाँ भूतकालीन की बात कर रहा है, कहा गया प्रयुक्त नाउन भूतकालीन। इसका मतलब होता है कि जो बीत चुका है, जो बीत चुका है वैसी पद, वैसी स्थिति, उसकी बात करता है, ठीक है। मतलब जो जैसे बीत चुका है उसी की बात करता है। सिंपल से कहने का मतलब इसका यही है। तो अब देखिए, रूल है जी, रूल मतलब इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता है नियम। तो नियम के अनुसार हम इस एक्सरसाइज 15 को करेंगे। सब्जेक्ट, जैसे देखिए इसके मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे देखिए, राम अच्छा लड़का था। अब इसमें क्या हो रहा है कि भविष्य में, यानी पीछे राम अच्छा लड़का था, अब पता नहीं कैसा है, अब वो गंदा लड़का हो गया है, या फिर कैसा भी हो गया है, या फिर और अच्छा हो गया है, वर्तमान का नहीं पता। हमें बस ये पता है कि राम अच्छा लड़का था, यानी जब हम भविष्य में, मतलब पीछे जो बीत गया उसे हम देख रहे थे, तो राम क्या था, अच्छा लड़का था। वर्तमान का नहीं पता, तो इसमें क्या, भविष्य जो बीत गया है उसके वर्णन करता है। कौन? वाज एंड वेयर। अब देखिए इसका रूल क्या है, रूल शायद हमने गलत लिख दिया है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज और प्लस कुछ और भी हो गए, नाउन है, नाउन। देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज और प्लस नाउन है, यहाँ क्या है, नाउन। तो आप लिख लीजिएगा, राम अच्छा लड़का था, यानी जो पीछे बीत गया उसमें था, अब पता नहीं कैसा है। था, थी, जहाँ भी वाक्य के अंत में देखिए राम अच्छा लड़का था, अंत में क्या है, था, यहाँ भी लिखो था, अंत में था और थी आ जाए तो वहाँ हमेशा हम किस, वाज का प्रयोग करेंगे। अगर अंत में थे आया तो वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए राम अच्छा लड़का था, इसमें था आ गया तो किसका यूज करेंगे, वाज का, क्योंकि था और थी में वाज का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। अब आपको मैंने इज एम आर, जब ये पार्ट करवा रहा था, पार्ट ए यूज ऑफ इज एम आर,
तो मैं आपको बताया था कि सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है इसका हिंदी, और कर्ता किसे कहते हैं, जो किसी कार्य को करता है, जिसके द्वारा किसी काम को किया जाता है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन, राम अच्छा लड़का है। कौन अच्छा लड़का है, राम। जब राम नहीं रहेगा तो कोई, कौन अच्छा लड़का है, कोई नहीं, तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह हो गया, क्या हो गया, राम। फ्रेंड सॉरी दिखाई नहीं देगा शायद, राम प्लस वाज वेयर। तो देखिए यहाँ था है ना, यहाँ क्या है, था है, तो था में हमेशा वाज यूज करते हैं, तो राम वाज अच्छा लड़का, गुड बॉय, गुड बॉय। ऐसे ही कुछ मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया था, बाकी आप समझ चुके हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो बीत गया, जो भविष्य में बीत चुका है उसी के वर्णन करता है, मतलब उसकी स्थिति बताता है कि पीछे कैसा था, उसको व्यवसाय बताता है कि वह क्या था, ठीक है। बस बीत गया बात, उसी की वर्णन होती है वाज एंड वेयर में। सेंटेंस से ही पता चल रहा है, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। अब हम एक्सरसाइज 15 करेंगे, तो उससे करने के लिए इसे मिटाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे मिटाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस वाइट बोर्ड पे एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन लिखे हैं, जो कि 12 क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं, टोटल 15 क्वेश्चन है। तो इसे करने के बाद हम 3 क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे कर लेते हैं। तो देखिए चलिए मैंने टाइम पास किए करते हैं इसे। तो देखिए रूल क्या था, एक बार यहाँ रूल लिख देता हूँ मैं। रूल था, क्या था, सब्जेक्ट था प्लस वाज था प्लस नहीं सॉरी वेयर प्लस नाउन था, ठीक है। और ये भी था ना कि था और थी जहाँ भी हो तो लगेगा क्या, वाज, और थे हो तो क्या लगेगा, वेयर, ठीक है। इतना था रूल, ये था हमारा रूल, ये इसके अनुसार सारा करना था। और जो वर्ड मीनिंग हार्ड था, मैंने यहाँ 1 2 3 4, हार्ड नहीं, खैर आपको याद ना होगा, थोड़ी सी कठिन थी, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे रूल में क्या है, सबसे पहले देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जो किसी काम को करता है। तो मैं एक शिक्षक था, मैं एक शिक्षक था, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं हुआ, क्योंकि इसमें मैं एक शिक्षक था, तो मैं एक शिक्षक था। जब मैं ही ना रहूं तो कौन शिक्षक होगा, कोई नहीं। तो इसमें क्या है, मैं सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो किसी काम को किया जाता है। तो एक शिक्षक है, शिक्षक किसके द्वारा, मेरे द्वारा शिक्षक बना गया है ना। मैं एक शिक्षक था, अगर मैं नहीं रहूँगा तो कौन शिक्षक होगा, कोई नहीं। तो मैं हूँ, मैं ही नहीं रहूँगा तो शिक्षक नहीं होगा। तो सब्जेक्ट हो गया मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई, क्या कहते हैं, आई। अब देखिए यहाँ क्या है, था, है ना। तो था के साथ क्या यूज करते हैं, वाज, और सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, लेकिन इसमें वाज हम चूज करेंगे क्योंकि था लगा हुआ है और था के साथ वाज लगता है। वाज हो गया प्लस नाउन। अब देखिए इसमें एक लगा हुआ है, तो ये वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो इसके एक लगा हुआ है ना यहाँ, तो हम ए लगा देंगे। अ शिक्षक, नाउन कौन, नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के आदि के नाम को। तो शिक्षक क्या हुआ, व्यक्ति है ना। तो आई वाज अ नाउन, ये हो गया शिक्षक, क्योंकि ये बचा भी है। अब टीचर होता है TEACHER, आई वाज अ टीचर, मैं एक शिक्षक था। सेकंड नंबर है मैं एक लेखक था। तो रूल के अनुसार देखेंगे, सब्जेक्ट ढूंढना है, तो कौन एक लेखक था, मैं था। जब मैं नहीं रहूँगा तो लेखक कौन होगा, कोई नहीं। तो ये जो लेखक बनने का काम था वो मेरे द्वारा था, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। अब वाज वर, तो देखिए यहाँ लास्ट में था है, तो जहाँ था होगा वहाँ वाज लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद है नाउन, लेकिन उससे पहले देखिए एक लगा हुआ है, तो वाज के बाद हम अ लगा देंगे। उसके बाद है नाउन, तो नाउन कौन बचा, लेखक बच गया है। लेखक का क्या होता है, राइटर, तो WRITER। थर्ड नंबर है हम लोग खिलाड़ी थे। तो देखिए कौन खिलाड़ी थे, हम लोग। जब हम लोग ही नहीं रहेंगे तो खिलाड़ी कौन होगा, कोई नहीं होगा। तो खिलाड़ी किसके द्वारा है, हम लोग के द्वारा। जब हम लोग नहीं रहेंगे तो खिलाड़ी भी नहीं होगा।
तो मेन कौन है? हम लोग हैं। हम लोग हैं तो खिलाड़ी भी है, तो हम ही लोग क्या है? मेन है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? हम लोग। हम लोग का होता है वी। अब देखिए लास्ट में थे हैं, वी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वाज वर, तो देखिए इसमें वाज या वर लगेगा। देखिए लास्ट में क्या है? थे के साथ क्या लगता है? वर। तो वी के साथ क्या लगेगा? वर। बहुत से जन जो हैं इसे वेयर कहते हैं, तो वेयर वो होता है, देखिए WHERE, इसको पढ़ते हैं वेयर, इसको वर पढ़ते हैं। ठीक है, अगली बार से ध्यान दीजिएगा। तो सब्जेक्ट हो गया वी। वाज वर में से हमने वर यूज किया क्योंकि इसके लास्ट में थे था, और थे के साथ वर यूज करते हैं। बचा नाउन। तो नाउन कौन है? खिलाड़ी। क्योंकि हम लोग का तो हो गया, थे हैं तो वर लगा दिए, तो खिलाड़ी ही बच गया। और उसके बाद नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के आदि के नाम को। तो ये क्या है? व्यक्ति है ना, खिलाड़ी। तो खिलाड़ी का क्या होता है? प्लेयर। PLAYER, फुल स्टॉप। देखिए हम लोग नेता थे। कौन नेता था? कौन नेता थे? हम लोग नेता थे। मेन कौन है? हम लोग। हम लोग का क्या होता है? वी सब्जेक्ट हो गया, प्लस वाज वेयर, अंतिम में क्या है? थे हैं। थे के बाद क्या? वर। वर हो गया। नाउन क्या बचा? नेता बच गया। ये भी क्या? एक व्यक्ति है। तो हम लोग का भी हो गया, थे था, इसलिए हमने वर लगा दिए, है ना। बच गया नेता। तो नेता का क्या होता है? लीडर। LEADER। देखिए तुम एक, 5th नंबर है, तुम एक दर्जी थे। तो देखिए कौन एक दर्जी थे? तुम एक दर्जी थे। जब तुम हो गए नहीं तो कौन दर्जी होगा? कोई नहीं। लेकिन जो दर्जी बनने का काम है वो किसके? तुम द्वारा, यानी आपके द्वारा है। तो तुम एक दर्जी थे। कौन दर्जी थे? तुम क्या है? मेन है। जब वो तुम मतलब कोई होगा ही नहीं तो दर्जी कौन होगा? कोई नहीं। तो तुम मेन है, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को पहले लिखना है, तो तुम का हो गया यू। अब वाज वर, तो वाज वर में से कौन सा चूज करेंगे? अंतिम में क्या है? थे के साथ क्या यूज होता है? वर। तो वाज और वर में से वर चूज कर लेंगे। तो यू के साथ क्या आ गया? वर। उसके बाद देखिए वाज वर में से हमने वर चूज कर लिया। उसके बाद क्या है? नाउन। तो इसमें एक लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ए लगा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? दर्जी। दर्जी का क्या होता है? टेलर। TAILOR, टेलर। TAILOR आप समझ लीजिएगा, यहाँ जगह कम है थोड़ी सी। TAILOR। 6th नंबर प्रश्न देखते हैं। तुम लोग खिलाड़ी, तुम लोग ढोलकिया थे। तो कौन ढोलकिया था? तुम लोग। तुम लोग क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। जब तुम लोग भी नहीं रहेंगे तो फिर ढोलकिया कौन होगा? कोई नहीं। तो मेन कौन है? तुम लोग। तो तुम लोग का क्या होता है? यू। ठीक है, अंतिम में क्या है? देखिए सब्जेक्ट हमने लिख लिया, उसके बाद वाज वर। तो वाज वर किसके अनुसार देखेंगे? लास्ट में क्या है? थे के साथ क्या लगता है? वर। तो वाज वर में से हम क्या लगाएंगे? वर। वर। उसके बाद नाउन है, तो नाउन हम लोग का तो हो गया यू। थे था इसलिए हमने वर लगा दिया। अब बचा ढोलकिया। तो ढोलकिया का देखिए हमने लिख रखा है, ढोलकिया का तो ड्रूमर। तो हम लिख देंगे ड्रूमर। DRUMMER। ड्रूमर मीन्स ढोलकिया। 7th नंबर क्वेश्चन है। वह एक खजांची है। कौन एक खजांची है? वह। जब वो होगा ही नहीं तो खजांची कौन है? कोई नहीं। लेकिन मेन कौन है? वही है, वह। और तो मेन क्या हो जाएगा? जो काम को करता है, तो वही खजांची है ना। तो काम जैसे जो भी है, जैसे वह खजांची है, तो कौन खजांची है? वह खजांची है। जब वो होगा ही नहीं तो खजांची कौन है? कोई नहीं। लेकिन मेन कौन है? वह ही है, क्योंकि वो नहीं होगा तो खजांची कौन होगा? कोई नहीं होगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है? करता होता है। तो खजांची कौन है? वह। तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वह का होता है ही। उसके बाद वाज वर। तो देखिए यहाँ क्या है? था। तो यहाँ देखिए था है तो क्या होगा? वाज होगा। तो वाज और वर में से हमने ही के साथ वह चूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए एक लगा है इसमें भी, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे? ए। अब मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। उसके संख्या शायद 22 या 24 होते हैं, 24 होते हैं शायद, मैं आगे आपको बता दूंगा। तो देखिए क्या हो गया? ही वाज अ। सब्जेक्ट है वह, इसलिए ही लगा, इसके साथ वाज लगाया क्योंकि यहाँ था एक लगा था इसलिए इसके बाद ए लगाया। और बच्चा कौन? ये खजांची। खजांची क्या हो गया? नाउन हो गया, है ना। वाज वर के बाद नाउन। तो खजांची का क्या होता है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैशियर।
CASHIER। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप दिखाई नहीं दे रहा होगा, छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो इसके लिए मैं वर्ड मीनिंग रिपीट कर देता हूँ बोल के, ताकि आप लिख पाए अपनी नोटबुक में। CASHIER, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह चोर था। वह देखिए, वह चोर था, कौन चोर था? वह। तो मेन कौन है? वह है। अगर वो नहीं होगा तो चोर कौन होगा? कोई नहीं। तो मेन कौन है? वह है। तो वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट क्या ढूंढ लिया? वह का क्या होता है? ही। उसके बाद देखिए, वाज वर, तो इसमें था लगा हुआ है, तो था के साथ हम क्या वाज यूज करते हैं, तो हमने वाज लगा दिया। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है, तो ये हो ना। उसके बाद नाउन है ना, सब्जेक्ट तो हो गया ही, और वाज और में से हमने वाज चूज कर लिया क्योंकि यहाँ था। उसके बाद है नाउन, तो नाउन ये बच गया, है ना। चोर क्या होगा? कोई व्यक्ति होगा, तो नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ही वाज चोर। चोर का क्या होता है? थीप। THIEF, थीप मीन्स चोर। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, वह गायिका थी। वह गायिका थी, लेडीज की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो हम वह की जगह ही यूज किए थे क्योंकि यहाँ जेंट्स था। अगर यहाँ लेडीज है तो हम सी यूज करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। और थी लगा हुआ है, देखिए सब्जेक्ट हो गया सी, और जब वह नहीं होगी, जैसे देखिए वह गायिका थी, तो जब वो होगी ही नहीं तो गायिका कौन होगा? कोई नहीं। तो मेन वही है ना, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट का इंग्लिश लिख दिया हमने क्या? सी, क्योंकि ये लेडीज है। प्लस वाज वर, तो इसमें थी लगा हुआ है, तो थी के साथ हम क्या यूज करते थे? वॉज। तो क्या लगाएंगे? सी के साथ क्या लगा देंगे? वॉज। अब ये भी हो गया, ये भी होगा, बच्चा क्या? गायिका। गायिका क्या हो गई? नाउन हो गई, क्योंकि व्यक्ति थी एक, तो गायिका क्या होता है? सिंगर। SINGER, ठीक है। उसके बाद देखिए, वह एक नर्तकी, वह नर्तकी थी, तो इसमें भी क्या है? वह नर्तकी थी, यानी कोई लड़की है, तो वह के लिए जब लड़की होती है तो सी लगाते हैं। सी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। प्लस वाज वर में से हम वाज चूज करेंगे क्योंकि इसमें भी थी लगा हुआ है। नाउन क्या बचा? नर्तकी बच गई। नर्तकी का होता है डांसर, DANCER, ठीक है। 10th हो गया। 11th नंबर क्वेश्चन है, अमित एक मछुआरा है। मछुआरा का होता है फिशरमैन। तो देखिए, कौन एक मछुआरा ना, अमित एक मछुआरा था, सॉरी, अमित एक मछुआरा था। कौन एक मछुआरा था? अमित। जब अमित नहीं रहता तो मछुआरा कौन होता? कोई नहीं होता। तो अमित जो है वो मेन है, तो अमित था तभी तो मछुआरा था। तो करता, यानी सब्जेक्ट कौन हो गया? अमित हो गया, क्योंकि अमित ही मछुआरा है। मछुआरा होने का काम अमित ही कर रहा है, तो अमित क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अमित। अब देखिए, अमित क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद है वाज वर, तो देखिए क्या था है, तो था के साथ हम क्या यूज करते हैं? वाज। उसके बाद देखिए, इसमें एक लगा हुआ है, तो यह है हेल्पिंग वर्ब, इसके आगे ए लगा दिया। फिर मछुआरा क्या हो गया? एक व्यक्ति है, तो नाउन बच गया ना, ये नाउन है, तो नाउन को लास्ट में लिख देते हैं। वाज वर हो ही गया। यहाँ एक लगा हुआ था तो हमने वाज के बाद ए लगा दिया, बच गया मछुआरा। मछुआरा का लिख देते हैं फिशरमैन, FISHERMAN, फिशरमैन हो गया। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 12th नंबर, सुजय एक माली था। सुजय एक नाम है, ठीक है। तो कौन एक माली था? सुजय था। जब सुजय नहीं होगा तो कौन माली होगा? कोई नहीं होगा। तो सुजय क्या है? मेन है। माली होने का काम सुजय कर रहा है, तो जो किसी काम को करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो सुजय माली था, तो यानी माली होने का काम कौन कर रहा है? सुजय। तो सुजय क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो लिख देंगे SUJAY, सुजय। अब यहाँ था लगा हुआ है, देखें सब्जेक्ट हो गया क्या? सुजय प्लस वाज वर, तो यहाँ क्या लगा हुआ है? था। तो था के साथ हम क्या यूज करते हैं? वॉज। तो सुजय के साथ हम वॉज लगा देंगे। अब देखिए, एक लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज के बाद ए लगाएंगे। उसके बाद क्या बचा? माली बच गया। तो माली एक आदमी ही तो होगा, तो नाउन लास्ट में क्या लिखेंगे? माली। माली का क्या होता है? गार्डनर। देखिए, जो कि यहाँ मैं लिख भी रखा हूँ, GARDENER, ठीक है। ये जी है, GARDENER। तो फ्रेंड्स, हमने 12 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन बुक में टोटल 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी देख लीजिए, मैं एक बार वो कर देता हूँ। आगे है, मधुबाला एक अभिनेत्री थी। तो इसमें देखिए, मधुबाला एक अभिनेत्री, देखिए बुक में मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, ठीक है।
13 नंबर क्वेश्चन है, मधुबाला एक अभिनेत्री थी। तो थी है तो वॉज आ जाएगा। सब्जेक्ट कौन? मधुबाला, क्योंकि नेत्री कौन थी? अभिनेत्री मधुबाला थी। जब मधुबाला नहीं होगी तो अभिनेत्री कौन होगा? कोई नहीं, तो मधुबाला हो गई सब्जेक्ट। इसमें थी लगा है तो सब्जेक्ट के बाद हम वॉज लगा देंगे। एक लगा हुआ है तो वॉज के बाद ए, और अभिनेत्री का क्या हो जाएगा? अभिनेत्री उसको कहते हैं सिंगर का नहीं, अभिनेता, अभिनेत्री, एक्टर। ठीक है, अभिनेत्री का एक्टर होता है, तो एक्ट्रेस लिख सकते हैं आप अभिनेत्री का, है ना। तो एक्टर हो गया, एक्ट्रेस। उसके बाद रानी एक सेविका थी। रानी क्या है? एक नाम है, तो सेविका कौन थी? रानी थी, तो सब्जेक्ट रानी हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया रानी। जब रानी नहीं होगी तो सेविका कौन होगा? कोई नहीं, तो सब्जेक्ट हो गया रानी। उसके बाद इसमें थी लगा है तो उसके बाद हम रानी के बाद वॉज लगा देंगे। एक लगा है तो वॉज के बाद ए, और सेविका का क्या होता है? मैड सर्वेंट। तो रानी वॉज अ मैड सर्वेंट। उसके बाद क्या? वे लोग की रानी थे। वे लोग का होता है दे, तो कौन की रानी थे? वे लोग। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वे लोग। तो वे लोग का होता है दे, यहाँ थे है तो वर लगा देंगे। दे वर। की रानी का क्या होता है? कलर, देवर कलर। तो देखिए हमने इतना आपको समझा दिया, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और जो 3 क्वेश्चन बचे हैं ना, देखिए इसको ना कमेंट में आप बता दीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको रियल में समझ आया है तो आप कमेंट में इन तीनों का आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे समझ नहीं आया है। तो आज का हमारा विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 15 कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 16 में। अगर ऑक्सफोर्ड जूनियर वाले तो वीडियो नहीं देख रहे होंगे तो चलिए मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक्सरसाइज 16 इसके बाद है। अगर आप भी एक्सरसाइज 16 का इंतजार कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ोन पे अगर यूट्यूब खोलते ही मेरा वीडियो आ जाए। तो चलिए यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।